आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग यीशु मसीह में आनंदित और खुश हैं। मेरे प्यारों मसीह भाई और बहनों, अभी एक ऐसे गवाही अब देखने जा रहे हैं कि सचमुच हम जब मसीह में आते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफ, परेशानी, हताश, निराशाएं आती हैं और बहुत सारे लोग सेवकाई को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे भी भाई और बहन हैं जो कड़ी मुसीबत में, कड़ी तकलीफ, परेशानी में भी सेवकाई को नहीं छोड़ते। और आज एक ऐसी आप गवाही को सुनने जा रहे हैं। एक बहन है और आप जानते हैं कि भाई लोग तो आसानी से कहीं भी जाके सेवा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एक बहन की आप गवाही सुनने जा रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों, जिसके जीवन में सचमुच इतना सारा स्ट्रगल आ गया, बहुत सारे तकलीफ का सामना किया, यहाँ तक उसको धमकी दिया गया अगर आप इस जगह सेवकाई करने आओगे तो आपको रेप कर देंगे, आपको जान से मार देंगे। फिर भी वो बहन ने सेवकाई को नहीं छोड़ा और आज उसके साथ 200 से 250 परिवार उसके साथ आज कलीसिया में है, उसकी संगति कर रहे हैं। और बताना चाहूंगा वो कौम जो है वो हिंदू कौम नहीं है, वो कौम मुस्लिम कौम है मेरे प्यारों। तो आइए ये हम लोग ये गवाही को सुने और वीडियो को पूरा सुने ताकि आप भी इस वीडियो के द्वारा सीख पाए। मैं बताना चाहूंगा वो बहन जो है ब्राह्मण परिवार से, और आप लोग जानते हो कि ब्राह्मण लोग कितने खतरनाक होते हैं मेरे प्यारों, इसलिए ये वीडियो को देखें और गवाही को शेयर करें। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार ब्राह्मण और मुस्लिम लोग का तकरार रहता है, और इस वीडियो हम देखेंगे कैसे वो बहन उस जगह जाके आज सेवकाई कर रहे हैं मेरे प्यारों। आइए वीडियो को देखें और हम सब लोग आशीष को प्राप्त करें। पिताजी को पता चला कि उनके मना करने के बाद भी मैं चर्च गई हूँ, वो पंडितों को लेकर एजी पार्क स्ट्रीट कोलकाता हेड ऑफिस चले गए और वहाँ पे सबको पता चल गया कि मैं झूठ बोलकर चर्च गई थी। वहाँ से मुझे चर्च से लेकर आया गया, मुझे एक रूम में लॉक करके रखा गया। इनफैक्ट संडे का वो समय था जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलने के लिए आए। पता है उनके साथ क्या होता था? उनका पूरा पैर से लेके सर तक चेकिंग होता था कि कहीं उनके पास फोन नहीं है, उसमें बाइबल तो नहीं, क्या वो विश्वासी तो नहीं। उनके साथ बैठकर मेरे पिताजी क्वेश्चन आंसर करते थे कि वो लड़की जाएगी फिर से मेरी बेटी को वचन देगी। मुझे रूम में लॉक करके रखा गया। जब ये भी नहीं हुआ, मेरे पिताजी 2 बार आत्महत्या करने गए थे। दिस इज द रियलिटी। बट मैं आपको इतना बोलूंगी कि यीशु कभी भी उतना दर्द नहीं देगा जितना आप सह नहीं सकते। आपके साथ आपका मसीहा खड़ा है। मेरे पिताजी कपड़ा पहनकर बाहर निकल गए। बाहर निकल गए, बोला कि अगर यीशु को नहीं छोड़ोगी तो अभी मैं जाके सुसाइड करूंगा। मैंने कहा ठीक है पापा। मैं रोने लगी। मैंने कहा यीशु अगर तू मेरी जिंदगी में ना हो तो मेरा सांस लेना भी गवारा नहीं। मेरे पिताजी को जब ये नहीं हुआ तो पूरे गांव से, क्योंकि मैं बिहार में पैदा हुई थी, गांव से मेरे मौसी को, पड़ोसी को, सबको बुला के ले आए मुझे समझाने के लिए। जब ये भी नहीं हुआ, मैं पता है कहाँ प्रार्थना करती हूँ। आज हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने का। हमें बनाया है, हम उसके साथ समय बिताए। मैं पता है कहाँ प्रार्थना करती थी? बाथरूम में। जब मेरे पिताजी ने मुझे बोला घंटों क्यों बाथरूम में बोल बैठती हो, मैंने पेशाब का इन्फेक्शन, मुझे गलत दवाई खानी पड़ी सिर्फ प्रार्थना के लिए। जब ये सब चीज नहीं हुआ, ऐसा भी आया कि मैं एक लाश की तरह बन गई थी और मेरी छोटी बहन मुझे आकर बोल रही है दीदी आप एक लाश की तरह बन गई हो, थोड़ा घर से बाहर चलो। मैं वहां गई और ये एक मिठाई का दुकान था, मैं वहां पर गई। 2 अनजान लोग मेरे पास आए और मुझे आके बोल रहे हैं कि तुम्हारा शरीर यहाँ है पर तुम्हारा मन कोई और है। वो विश्वासी नहीं था, वो अनजान इंसान आके मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा शरीर यहाँ है पर तुम्हारा मन कहीं और है, मैंने परमेश्वर के लिए जीना है। तो उस इंसान ने मेरी बहन को बोला मेरा नंबर ले लो, मैं तुम्हारी बहन को उसका भविष्य। मैंने कहा जिस यीशु की आराधना मैं करती हूँ ना, उसमें मेरा भविष्य अद्भुत है, मुझे नहीं चाहिए। मैं घर गई, संडे आया, मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे चर्च जाना है। मेरे पापा गुस्सा में उठे और मुझे बोले एक ही बात, यीशु या बाप चुनोगी। याद रखना, मैं फाइनल ईयर का एग्जाम दे रही थी ग्रेजुएशन का। जब तुम यीशु को चुनोगी, मेक श्योर कि मैं तुम्हें फेल कर दूं, क्योंकि वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। मैं उठी, अपना बैग अरेंज की और मैं घर से निकल गई। मेरे पास जब मैंने चर्च खत्म किया, सब लोगों ने मुझे देखा, बोले कैसे तुम आ गई, तुम्हारे पिताजी ने कैसे परमिशन दे दिया? मैंने कहा मैंने अपना घर छोड़ दिया। 2017 की बात। चर्च खत्म हो गया, मैं परमेश्वर से प्रे कर रही थी कि प्रभु मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ अपने परिवार पे, मैं ना जॉब करती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास कोई जगह नहीं थी। मैं फिर से वापस घर आई। मेरे परिवार वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मेरे विश्वास को नहीं। एक रूम में मैं रहती थी
खाना जो होता नहीं ऐसे दे देना, कोई बात नहीं करना। 6 महीना तक ऐसा चला। मेरे पापा ने मेरा MBA में एडमिशन कराया, मैं क्लास नहीं जा रही, मुझे MBA नहीं करना। मैं अपने विश्वास के साथ मेरे पापा के पास गई और मैंने पापा को बोला मुझे कुछ लाख रुपए की जरूरत है, आप मेरे मास्टर इन सोशल वर्क के लिए दे दो। पापा ने कहा, तब मेरी माँ ने मुझे कहा कि क्या को जिस घर में तुम पैदा हुई थी। पता है जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे ना, हमें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, बट यीशु हमारा बाप है, यीशु हमारा माँ है। मेरे पिताजी ने समहा मुझे पैसे दे दिए थे मेरा MSW करने के लिए, और जब मैंने MSW में एडमिशन के लिए स्टार्ट किया 2018 दिसंबर में, मैं अभी आपको ये वीडियो दिखाऊंगी लास्ट में जब वो काम कर लेंगे। 18 में परमेश्वर ने मुझे एक जगह को लेकर दर्शन दिया जो कि कलकत्ता के साउथ साइड में है, जिसका नाम है 16 बीघा, जिसमें 25,000, ये सिर्फ मुस्लिमों की बस्ती है, 25,000 मुस्लिम, 2,000 परिवार, 8,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ रेप होता है। मैं बहुत ही खो जाता। जब परमेश्वर ने मुझे इस जगह को लेकर दर्शन दिया था, मैं अपने डायरेक्टर से बात की कि मुझे इस जगह को लेकर काम करना है। उन्होंने मुझे 2 शब्द ऑपरेशन लेटर दे के चली गई उस जगह पे काम करने के लिए। मैं जब पहली बार गई, उन्होंने मुझे बोला ये लड़की फोटोग्राफर है, फोटो खींचेगी, पैसे कमाएगी, पर हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगी। उन्होंने मुझे एक शब्द कहा, क्योंकि वहां के लोगों के बस्ती में पीने का पानी नहीं है, तो ट्रेन लाइन क्रॉस करना पड़ता। आपने ट्रेन लाइन देखा था, ट्रेन लाइन क्रॉस करना पड़ता है पानी लाने के लिए, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे मर गए, पैर कट गए उनका, क्योंकि माँ बाप बाहर काम करते हैं और सारा काम 6 और 7 साल की बच्चियां करती है। जब मैं वहां पर गई और मैंने बोला परमेश्वर मैं सिर्फ 21 प्लस की हूँ, मैं 22 की होने वाली हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास बिलीवर लोग नहीं है, मैं कैसे काम करूंगी। और मैं ट्रेन लाइन पे चल रही थी और मैंने परमेश्वर को एक शब्द बोला, मैंने परमेश्वर को बोला तू एक ऐसे इंसान को चुन जो एक लड़का है। परमेश्वर मन देखता है, परमेश्वर उम्र नहीं देखता है। और मैंने स्टार्ट किया किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, हम लोगों ने पानी के प्रोजेक्ट में काम करने की कोशिश की। उन लोगों ने बहुत समय लगाया, मैं फिर से गई लोगों के बीच में। याद रखिए मेरे भाई और बहन, अगर आपके मन में वो बोझ है कि आप मुस्लिम लोगों के बीच में काम करें, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बोलूं कि डायरेक्ट प्रभु का वचन नहीं देना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत लोग होंगे जो अपने के अल्लाह की सेवा करते हैं, ये सच्चाई है। वो जो कौम है, वो जो कम्युनिटी है, वो डर के अल्लाह की सच्चाई करती है, पर प्यार का धर्म लेकर आना है। यीशु का कोई धर्म नहीं, यीशु का एक ही धर्म है और वो है प्यार। और मैं समझ गई थी कि अगर मुझे इनके बीच में यीशु को बांटना है, मुझे रिश्ता बनाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा एक ऐसा